की सिक्योरिटी है। पहला जो हमारा वज्रगिरी है स्ट्रॉन्ग रूम, वहाँ पर अभी बीएसएफ की कंपनी लगी हुई है जो लगातार ईवीएम की निगरानी कर रही है। सीआरपीएफ की एक कंपनी है जिन्हें जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं हर एक में 2 गेट है। दोनों गेट में एक गेट से जो है। राजधानी में मंगलवार को होने वाले मतगणना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रांची के पंडरा स्थित कृषि बाजार मतगणना स्थल पर 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। जिला निर्वाची पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी चंदन सिन्हा ने आज मतगणना स्थल पर चुनाव कर्मियों को किया ब्रीफ। कहा, तैयारी पूरी जान ली गई है। 4 जून को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। पूरे पंडरा बाजार परिसर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दी गई है। इसके लिए 4 लेयर की सुरक्षा घेरा बनाया गया है। सुरक्षा के लिए रांची जिला के अलावा सीआरपीएफ जवानों को भी लगाया गया है। मतगणना को लेकर ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया है। इसके अनुसार शहर में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक पंडरा इलाके में भारी वाहनों की नो एंट्री होगी। एक और तिलता मोड़, दूसरी ओर पिस्का मोड़ पर भारी वाहनों, मालवाहक ट्रक व अन्य के रूट डाइवर्ट किया गया है। काउंटिंग के लिए विधानसभा वार कमरे बनाए गए हैं, जहां पर अलग अलग टेबल और अलग अलग राउंड में वोट की गिनती होगी। काउंटिंग के लिए अलग अलग विधानसभा में 20 से 29 टेबल बनाया गया, जिसमें अधिकतम 20 राउंड में काउंटिंग होगी। कांके में टेबल 29 है। 17 राउंड में होगी काउंटिंग। रांची टेबल 24 है। 18 राउंड में होगी काउंटिंग। खिजरी टेबल 24 है। 18 राउंड में होगी काउंटिंग। हटिया टेबल 26 है। 20 राउंड में होगी काउंटिंग। ईचागढ़ टेबल 20 है। 17 राउंड में होगी काउंटिंग। सिल्ली टेबल 16 है। 18 राउंड में होगी काउंटिंग। की सिक्योरिटी है। पहला जो हमारा वज्रगिरी है स्ट्रॉन्ग रूम, वहाँ पर अभी बीएसएफ की कंपनी लगी हुई है जो लगातार ईवीएम की निगरानी कर रही है। सीआरपीएफ की एक कंपनी है जिन्हें जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं हर एक में 2 गेट है। दोनों गेट में एक गेट से जो है काउंटिंग पर्सनल जाएंगे जो सरकारी कर्मी हैं, और एक गेट से जो कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट्स हैं वो जाएंगे। दोनों ही गेट पर सीआरपीएफ का बल लगा हुआ है। तो पूरा जो इनर लेयर है वो सीएपीएफ के पास है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड लेयर है, जो मिड लेयर है, उस पर जो है जैप और आईआरबी के इको कंपनियां हैं, उनको लगाया गया है। वह इम्पॉर्टेंट लेयर है क्योंकि वहीं पर यह डिसाइड होता है कि किनको किधर एंट्री देनी है। वहाँ पर हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी रहेंगे। 3 डीएसपी लगाए गए हैं इस काम के लिए। इसके अलावा जो मेन गेट है वहाँ पर कोई भी विदाउट पास एंट्री नहीं करेगा। वह भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेयर है, जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस लगी हुई है और डिस्ट्रिक्ट के सारे जवान और ऑफिसर लगे हुए हैं। जो डोंट्स की लिस्ट है, दोबारा मैं दोहरा दूँ कि किसी भी काउंटिंग एजेंट का कोई मोबाइल, कोई पानी का बोतल, कोई चाकू, कोई ज्वलनशील पदार्थ, कोई लाइटर, कोई भी ऑब्जेक्शनेबल आइटम अलाउड नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कागज और कलम ला सकते हैं अपने पॉइंट्स को नोट करने के लिए। इसके अलावा सब कुछ की व्यवस्था, खाने पीने के लिए भी जो है अंदर ही व्यवस्था है, तो बाहर से जो है कोई जो है आदमी एंटर नहीं करेगा। जिनके पास पास नहीं होगा वो एंटर नहीं करेगा। 7 कैटेगरी ऑफ पीपुल यहाँ पर आने हैं। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। पहला, एक जो डिप्लॉयड पुलिस ऑफिसर पुलिसकर्मी है। दूसरे जो काउंटिंग स्टाफ है, जो गवर्नमेंट स्टाफ है। कंट्रोल यूनिट कैरियर, जो स्टाफ आएंगे हेल्प करने के लिए, जो कंट्रोल यूनिट को स्ट्रॉन्ग रूम से ले जाकर वहाँ पर ले जाएंगे। चौथा मीडिया है। 5वां जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं, और जो कैंडिडेट या उनके इलेक्शन एजेंट या काउंटिंग एजेंट्स हैं। और इसके अलावा और किसी का यहाँ पर एडमिशन अलाउड नहीं है इस कैंपस में। दूसरी बात कि जो हमने सफिशिएंट मात्रा में यहाँ पर जो है क्विक रिएक्शन टीम्स रखी हैं। अगर कोई इवेंचुअलिटी आती है तो उसको एड्रेस करने के लिए हमारी 3 क्यूआरटी जो है यहाँ पर रहेंगी। इसके अलावे शहर में बहुत सारी क्यूआरटी रखी गई हैं। अगर कोई विजय जुलूस निकलता है तो वो परमिशन लेके निकलेगा, और विजय जुलूस को स्कॉट करने के लिए भी पुलिस फोर्स और पुलिस अफसर को लगाया गया है। सबका डिटेल्ड ऑर्डर निकला हुआ है। मेरा विश्वास है बिल्कुल शांतिपूर्ण और सही तरीके से काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। क्षेत्र के लिए कल मतगणना का कार्य संपन्न होना है, और इस हेतु पंडरा स्थित बाजार समिति में सारी तैयारियां संपन्न करा ली गई हैं। इस बाजार समिति के प्रांगण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाएं तरफ और दाहिने तरफ स्ट्रॉन्ग रूम्स बने हुए हैं, जहां रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पृथक पृथक स्ट्रॉन्ग रूम्स बनाए गए हैं।
कांके विधानसभा, रांची विधानसभा, हटिया विधानसभा, खिचड़ी विधानसभा, सिल्ली विधानसभा तथा सरायकेला जिला के ईचागढ़ विधानसभा के ईवीएम मशीन्स यहाँ पे सेफली सिक्योर करके रखे हुए हैं। सभी सीसीटीवी कैमरास के निगरानी में है और जहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था सीआरपीएफ तथा बीएसएफ के जवानों के दिशा निर्देश में सुरक्षा प्रदान की जा रही है। काउंटिंग डे के दिन इन सभी 6 विधानसभाओं के लिए 6 अलग अलग काउंटिंग हॉल्स बनाकर रखे गए हैं। इन सभी 6 हॉल्स में निर्धारित संख्या में टेबल्स स्थापित किए गए हैं। किन्हीं काउंटिंग हॉल में 17 टेबल्स हैं, किन्हीं काउंटिंग हॉल्स में 29 टेबल्स हैं। टेबल्स की संख्या का गणना इस आलोक में किया गया है कि उस कंसर्न विधानसभा में कुल कितने पोलिंग स्टेशंस हैं। जिस विधानसभा में अधिक संख्या में पोलिंग स्टेशंस हैं उस संख्या में माननीय भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति से काउंटिंग टेबल्स की संख्या को बढ़ाया गया है। इसके पीछे यह उद्देश्य रहता है कि कम से कम राउंड्स में पूरे विधानसभा की काउंटिंग समाप्त हो और इस दृष्टिकोण से पूरे लोकसभा की जो काउंटिंग होती है वो एक निर्धारित राउंड्स के बाद समाप्त हो जा सके। इन 6 विधानसभा के काउंटिंग हॉल्स के अतिरिक्त एक सेपरेट काउंटिंग हॉल पोस्टल बैलेट्स की गणना के लिए बनाया गया है। जैसा कि आप अवगत हैं कि 4 संस्थाओं से पोस्टल बैलेट्स प्राप्त होते हैं। एक भारतीय सेना के जवानों के द्वारा जो पोस्टल बैलेट कास्ट किया जाता है, उनके अधिकारियों के द्वारा कास्ट किया जाता है, वह ETPBS के माध्यम से प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। और इसके अतिरिक्त जितने भी पोलिंग पर्सन चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए थे उनका होम वोटिंग के माध्यम से जितने भी दिव्यांग बंधुजन थे तथा जितने भी 85 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन थे तथा इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट के या फिर पोलिंग पर्सनस को लाने ले जाने के लिए जितने भी ड्राइवर्स तथा कंडक्टर्स लगाए गए थे, इन 4 कैटेगरीज के लोगों के द्वारा पोस्टल बैलेट से जो वोट कास्ट किए जाते हैं उनके लिए एक अलग हॉल रहेगा जहाँ पर भी विभिन्न तैयारियाँ सुनिश्चित की गई हैं। अब जितने भी विधानसभा के लिए काउंटिंग हॉल्स बनाए गए हैं उनके टेबल्स पर काउंटिंग पर्सनल्स की डेपुटेशन कराई गई है। हर एक टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाइजर, एक काउंटिंग असिस्टेंट तथा एक माइक्रो ऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति रहेगी। इन तीनों कर्मचारियों का यह जिम्मा रहेगा कि इनके टेबल पर जैसे जैसे CU आते जाते हैं तो उन CU को SOP के अनुसार सभी काउंटिंग एजेंट्स के उपस्थिति में वोट्स पोल की काउंट और उसकी गणना 17C पार्ट 2 का अवेलेबल कराकर उसको टैबुलेट करते जाएंगे। उसके बाद 17C पार्ट 2 में जैसे ही कैंडिडेट वाइज गणना कंप्लीट होती है तो उस पर सभी काउंटिंग पर्सन्स अपना साइन करेंगे। उसके पश्चात सभी काउंटिंग एजेंट्स से उस पर क्रॉस साइन होगा और फिर वह ARO टेबल के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, जिसके पश्चात RO तथा ऑब्जर्वर सर के साइन के बाद वो फाइनली इनकोड पर अपलोड होने के लिए वापस से ARO टेबल पर जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग राउंड्स होते जाएंगे और हर राउंड के एंट्री के बाद ट्रेंड्स निकाले जाते हैं और वो सारे ट्रेंड्स मीडिया में डिक्लेयर टाइम टू टाइम करते रहा जाएगा। एक बार जब सारे के सारे राउंड्स की गिनती कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फाइनल टैबुलेशन फॉर्म 20 में रहेगा, जिसमें कि DU से, जिसमें कि कंट्रोल यूनिट से प्राप्त सभी वोट्स, पोस्टल बैलेट से सभी प्राप्त वोट्स तथा अगर कोई टेंडर वोट्स प्राप्त हैं तो उसका उल्लेख कराकर फाइनल टैबुलेशन के लिए रेडी होगा। फाइनली फॉर्म 20 में सभी कैंडिडेट वाइज टैलिंग होने के बाद उस माननीय प्रेक्षक महोदय के द्वारा NOC उपलब्ध कराया जाएगा, तब जाके फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के तुरंत बाद जितनी भी CU मशीन्स हैं वह वापस से स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाकर उनको सील किया जाएगा और जो बक्से उनके लिए निर्धारित हैं उन्हीं सभी बक्सों में उसको वापस से रखा जाएगा। इन सारे व्यवस्थाओं के लिए बड़ी मात्रा में पदाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारियों को डिप्लॉय किया गया है और अभी उन सभी की डिटेल्ड ब्रीफिंग हुई है। यह उद्देश्य रहेगा कि जितने भी काउंटिंग पर्सनल्स या काउंटिंग एजेंट्स यहाँ प्रवेश करते हैं सभी अपने अपने जिम्मेवारियों से वाकिफ़ रहें, उनको कहाँ जाना है, उनके क्या डूज रहेंगे, क्या डोंट्स रहेंगे, उसका अच्छे तरीके से अनुपालन सुनिश्चित हो जाए। यहाँ पर मोबाइल का पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। कोई भी काउंटिंग एजेंट या कोई भी काउंटिंग पर्सनल
हॉल्स में मोबाइल्स नहीं ले जा सकते हैं। इनके खाने पीने की अलग से व्यवस्था रहेगी, जो कि काउंटिंग प्रोसेस शुरू होने के पहले ही इन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कार्मिक कोषांग के द्वारा कल सभी काउंटिंग पर्सनल्स का एक थर्ड रैंडमाइजेशन होगा, जिसके माध्यम से ही जितने भी काउंटिंग पर्सन हैं उनको रैंडमली विधानसभा तथा उस कंसर्न विधानसभा में भी एक पर्टिकुलर टेबल भी रैंडम तरीके से अलॉट किया जाएगा, जो कि माननीय प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में रहेगा। तो कुल मिला चुनाव के दिन आप लोगों ने बहुत अच्छे से संपन्न करा दिया। अब जो बचा हुआ 10% है वह काउंटिंग के दिन बिल्कुल निर्विवाद तरीके से इस पूरे मतगणना के कार्य को संपन्न कराना है। ठीक है, तो मतगणना का कार्य कल सुबह 8 बजे से शुरू होगा और उसके लिए सारी तैयारियां हम लोग को आज दिन भर में समाप्त कर लेनी है। इसमें जितने भी लोगों को लगाया गया है सभी के जो दायित्व हैं वह अलग अलग बिंदुओं पे निर्धारित करके रखे गए हैं। मैं सीधे अलग अलग बिंदुओं पर आता हूं, उनसे जुड़े जितने भी पदाधिकारी और कर्मचारी रहेंगे वह उस बात को गौर करके रखेंगे और उसके अनुसार ही कल आप अपने ड्यूटी पर पूरे समय मौजूद रहेंगे। ठीक है, कल किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेशन इशू नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपने ड्यूटी के बारे में आज के डेट में कुछ लगे कि हाँ यह कम है, यह ज़्यादा है, यह समान नहीं है या कोई भी परेशानी है, तो आज ही आप अपने वरीय अधिकारी के संज्ञान में वह सूचना देंगे ताकि उस पर करेक्टिव एक्शंस या अगर कोई डेफिशिएंसी आ रहा हो तो उसको हम लोग सुधार कर सकें। हमारा उद्देश्य ये कि कल सुबह जब यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो तो किसी भी तरीके की समस्या, किसी भी तरीके का अफसरों के बीच का कोऑर्डिनेशन इशू नहीं रहे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं गेट नंबर 1 से, जहाँ से कि हम आप और अन्य सभी लोगों को यहाँ पे प्रवेश करना है। तो आप सब अवगत हैं कि कल काउंटिंग की जो कार्रवाई है वह काउंटिंग पर्सनल्स के द्वारा की जाएगी।